In this video, we will discuss the third unit, hand hygiene of the infection control. Infection control की third unit, that is hand hygiene. Hand hygiene क्या है? Hand washing involve cleaning of hands with any liquid, किसी भी लिक्विड या सोप से या फिर किसी से भी क्या है हैंड को वॉश करना, जिसकी वजह से क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके और डस्ट को रिमूव कर सके। ये क्या है एक इफेक्टिव मीजर है जो कि रिड्यूस करती है इन्फेक्शन डिसीज को ट्रांसफर होने में। हैंड वॉशिंग क्या है एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव बेसिक टेक्निक है जो कि प्रिवेंट करती है और कंट्रोल करती है इन्फेक्शन को। हैंड हाइजीन क्या होती है, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हैंड हाइजीन ये डिनोट करती है जो एसेप्टिक हैंड वॉश करते हैं उसको। हैंड हाइजीन मतलब सोप या वाटर से नहीं बल्कि एक एंटीसेप्टिक, यानी कि एंटीसेप्टिक बोले तो जैसे कि अल्कोहल से हम हैंड हाइजीन करें, हैंड वॉश करें, दैट इज अ हैंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग मतलब सोप और वाटर, नॉर्मल सोप और वाटर से क्या है हैंड वॉशिंग करें। एसेप्टिक हैंड वॉश जो कि हम एंटी माइक्रोबियल सोप और वाटर से हैंड वॉशिंग करते हैं उसको हम एसेप्टिक एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर्जिकल हैंड स्क्रब बोलते हैं इसको, जिसमें क्या है हम पूरा एल्बो से लेकर के फिंगर्स तक क्या है पूरे हैंड को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से क्या है स्टेराइल प्रोसीजर हम स्टार्ट कर सकें। प्रिंसिपल क्या है हैंड हाइजीन के? हैंड हाइजीन क्या है मतलब रनिंग वाटर होना चाहिए जिसमें हम हैंड वॉश कर रहे हैं, और बेसिन का यूज़ करना चाहिए, ना कि बेसिन का यूज़ करना नहीं चाहिए। बेसिन मतलब एक जैसे कि एक मटेरियल जैसे कि कटोरी टाइप हो, किडनी ट्री हो, उनका यूज़ नहीं करना है। हमको प्रॉपर ड्रेन आउट करना है उस सिंक को, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रेन आउट होनी चाहिए वो वाटर जो कि गंदगी हमारे हाथों से निकल रही है। तो प्रॉपर क्या है सिंक होना चाहिए जिसमें क्या है हमको हैंड वॉशिंग करनी है। और नेक्स्ट क्या है हमें हैंड वॉशिंग के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो एंटी बैक्टीरियल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है रब करना है अगेंस्ट द हैंड, फ्रिक्शन क्रिएट करना है 30 सेकंड्स तक हैंड वॉशिंग करनी है, जिसकी वजह से जर्म्स वगैरह क्या है वो किल हो जाए। और हैंड वॉशिंग से पहले क्या है जो लॉन्ग नेल्स है हमको कट करना है, ज्वेलरीज रिमूव करना है, फिंगर नेल्स को कट करना है, जिसकी वजह से क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। और जो हम टॉवल यूज़ करेंगे आफ्टर द हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग हैंड स्क्रब, तो हमको प्रॉपर टॉवल यूज़ करनी है, फिर उसको डिस्पोज करना है, फिर वॉशिंग के लिए डाल देना है। सेम टॉवल यूज़ नहीं करनी जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो। नाउ क्या है हैंड वॉशिंग कैन बी डन यूजिंग द फॉलोइंग मटेरियल सोप एंड डिटर्जेंट, warm and running water, paper, towel, alcohol and antiseptic cleaner। टाइप क्या है हैंड हाइजीन के? हैंड हाइजीन के मेनली तीन टाइप होते हैं। रूटीन हैंड वॉशिंग तो अलग है, इसको तो छोड़ो। एक तो ये तो नॉर्मल है जो हम डेली यूज में करते हैं, उसको हम हैंड वॉशिंग भी बोलते हैं नॉर्मल। एक होती है एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग, एक हैंड रब, और एक होता है हैंड स्क्रब। हैंड स्क्रब मतलब सर्जिकली, हैंड रब मतलब जो हम रूटीनली यूज करते हैं, ये वाली जो हमारे प्रॉपर्ली सॉइल्ड हाथ होंगे, बहुत गंदे होंगे, तब हम उसको हैंड वॉशिंग करेंगे। देन हैंड वॉश क्या है एंटीसेप्टिक। तो हैंड वॉश या फिर तुम इसको ना ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हो कि एक तो होता है हैंड रब, एक हैंड स्क्रब, और एक क्या है हैंड वॉशिंग, ठीक है। इन तीन कैटेगरी में भी तुम क्लासिफाई कर सकते हो। हैंड वॉशिंग वही डेली रूटीन वाली, जब हमारे हाथ हमको दिख रहे हैं कि गंदे हैं तो हमको ये यूज़ करना है। हैंड स्क्रब ड्यूरिंग द सर्जरी में हमको जाना है बिफोर द सर्जरी, या फिर कोई भी एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम हैंड स्क्रब यूज़ करेंगे। हैंड रब हम एंटीसेप्टिक जो भी हम अल्कोहल से सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, तो उसमें हैंड रब करेंगे, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज में तुम डिवाइड कर सकते हो हैंड हाइजीन को। मेनली यही तीन कैटेगरीज होती है जो मैंने अभी आपको मेंशन की थी। देन हम इन सबको पढ़ेंगे। रूटीन हैंड वॉशिंग चाहिए कि खाना खाने से पहले, हाथ धोना, खाना खाने के बाद, आफ्टर द टॉयलेटिंग, तो ये सब कुछ क्या है डेली रूटीन वाले हैं हमारे हैंड वॉशिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसकी ड्यूरेशन होती है 40 से 60 सेकंड्स। एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग क्या है जो हम अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम हैंड रब, ठीक है। हैंड रब इसमें क्या है हम अल्कोहल का यूज करते हैं, क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन आयोडीन का, ठीक है, डस्ट को रिमूव करने के लिए, और फ्लोरा की रेजिडेंस को रिड्यूस करने के लिए, एंटोमाइक्रोबियल इफेक्ट को कम करने के लिए इसका मोस्टली यूज करते हैं। इसमें क्या है एग्जांपल्स क्या है 4% ऑफ क्लोरहेक्सिडिन एंड 7.5% पोविडिन आयोडीन हम इसमें यूज करते हैं हैंड रब के लिए। उसमें 40 से 60 सेकंड्स लगते हैं मेरे, नहीं 40 से 60 सेकंड्स लगती है हमारी हैंड वॉशिंग में, इसमें हमारी लगती है 20 से 30 सेकंड्स जो हम अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे एंटीसेप्टिक हैंड रब, ठीक है, इसमें हमारी 20 से 30 सेकंड्स लगती हैं। इसमें हम अल्कोहल बेस्ड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से बैक्टीरिया फंजाई और एनवायरमेंटल जो वायरसेस हैं उस पे किल हो जाए। इसमें मेनली 20 से 30 सेकंड्स लगती हैं हैंड रब करने में एंड देन ड्राई करने में। सर्जिकल हैंड हाइजीन क्या है एक ऐसी हाइजीन है जो हम सर्जरी करने से पहले या फिर कोई भी एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करने से पहले क्या है हम हैंड हाइजीन करते हैं। इसमें क्या है सर्जिकली रब करना पड़ता है अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड। इसमें मोस्टली टाइम होता है 2 से 6 मिनट, या फिर हम बोल सकते हैं 3 से 5 मिनट लगती है हमको हैंड हाइजीन करने में, वो भी सर्जिकल वाली, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में क्या है सीडीसी ने एक गाइडलाइंस निकाली थी और अपने स्टेप्स दिए थे। सीडीसी मतलब सेंटर ऑफ फॉर द डिसीज कंट्रोल, एंड डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने क्या है अपने स्टेप्स दिए थे हैंड वॉशिंग के, कि इन्होंने बताया था कि हमारे पास 7 स्टेप्स है जो हर एक जगह पे ये फॉलो किए जाएंगे। हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स कैसे हमको हैंड को क्लीन करना है, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल स्टेप्स बता रही हूँ, देन मैं 7 स्टेप्स बताऊंगी जो सीडीसी और डब्ल्यूएचओ ने क्या है रिकमेंड किए थे। सबसे पहले क्या है अपने हैंड को क्या है वेट करना है विद क्लीन वाटर से, एंड आफ्टर दैट क्या है रब करना है, सोप लेना है उसको रब करना है अपने हैंड और रिस्ट में, ठीक है। देन क्या है रब एक साथ रब करने के बाद उस सरफेस हैंड की सरफेस को फिंगर टिप्स को फिंगर नेल्स को क्या है स्क्रब करना है मिनिमम 20 सेकंड्स के बाद, एंड आफ्टर दैट क्या है रिंस करना है मतलब वॉश करना है पानी से क्लीन वाटर से। देन टॉवल का यूज करके क्या है हैंड को ड्राई करना है, और टॉवल को क्या है क्लीनिंग के लिए डाल देना है या फिर डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। अब जो मेन 7 स्टेप्स है, जो मेन 7 स्टेप्स दैट इज गिवन बाय द डब्ल्यूएचओ एंड सीडीसी, ठीक है, से। तो वो कौन-कौन से हैं? फर्स्ट क्या है हमको हैंड को पाम टू पाम रब करना है, ठीक है? पाम टू पाम, देन बैक टू द पाम मतलब उसके अपोजिट हैंड से करना है पाम टू पाम। देन क्या है स्क्रब करना है फिंगर्स को इंटरलेसिंग करके और जो फिंगर्स को रब करना है। देन क्या है उसके अपोजिट वाइस वर्सा करना है। आफ्टर दैट क्या है फिंगर्स को रब करना है इंटरलॉक्ड करके, जिसकी वजह से जो फिंगर्स के बीच में जो गंदगी है वो हट जाए और माइक्रोब्स क्या है डेवलप ना हो पाए, ठीक है? दोनों हाथों के साथ क्या है रिपीट करना है ये चीज़। देन क्या है थंब को रोटेट करना है। देन अपोजिट हैंड से दूसरे हैंड का थंब रोटेशन करना है। देन क्या है फिंगर टिप्स को क्या है नकलिंग करके उसको क्या है रिमूव करना है, एंड देन क्या करना है यही रिपीट करना है दूसरे हैंड से, एंड आफ्टर दैट क्या है रिस्ट का रोटेशन करना है, रिस्ट क्लीन करनी है।
अगर मैं तुमको एक सिंपल वे में बताऊँ कि मतलब 7 स्टेप्स कैसे हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको क्या है, पाम टू पाम करना है, ठीक है? फिर देन इसको क्या है, पाम टू पाम करने के बाद फिर बैक टू द पाम करना है। देन आफ्टर दैट क्या है, इंटरलॉकिंग करनी है। इंटरलॉकिंग करनी है, देन आफ्टर इंटरलेसेस करनी है, फिर देन नकलिंग करनी है फिंगर्स के बीच में। एंड आफ्टर दैट नकलिंग के बाद क्या है, फिंगर टिप्स जो फिंगर्स है, नेल्स है, उनको करना है। एंड आफ्टर दैट थंब रोटेशन करना है, एंड देन रिस्ट रोटेशन। ये हमारे क्या है 7 स्टेप्स जो हमको ये क्या है फॉलो करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं पूछेगा तो प्रैक्टिकल में ही जरूर पूछेगा। देन क्या है, यूज़ क्या है इनका, हम क्यों यूज़ करते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, और हम इसका मेथड क्या है यूज़ करने का। सबसे पहले क्या है, ज्वेलरीज को भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी हाथ में हमने पहन रखा है, उसको क्या रिमूव करना है। एंड हाइजीन करने के लिए हम अल्कोहल बेस्ड यूज़ करते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ टाइम में हो जाए, और जिधर वाटर वगैरह ना हो उधर हम इसको मेजरली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका तरीका सेम है, पहले पाम टू पाम करेंगे, देन पाम को एक साथ रब करने के बाद क्या है, वाइस वर्सा करेंगे, राइट पाम ओवर द पाम एंड लेफ्ट डोर्सल वाइस वर्सा, देन फिंगर्स को, देन फिंगर्स के बीच में इंटरलेसेस करके, देन थंब रोटेशन, देन फिंगर टिप्स, देन रिस्ट रोटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, इसमें कंपोजिशन मैंने बताया था 60 से 95% क्या है, इथेनॉल और आइसोप्रोपोल के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं हाइजीन के लिए। और मोस्टली कितना टाइम लगता है, 20 से 30 सेकंड्स लगती हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज करने में। देन क्या है, इसको हम रूटीन रूटीन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द पेशेंट को टच करने के पहले और बाद में, विद परफॉर्मिंग द एसेप्टिक टेक्निक टास्क, बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर के बाद, या फिर पेशेंट को टच करने के बाद, उसके सराउंडिंग को टच करने के बाद। फिर कम्युनिटी में कैसे यूज कर सकते हैं, अगर कम्युनिटी में क्या है, वाटर एंड सोप अवेलेबल नहीं है तो यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कोविड-19 है, इन्फ्लुएंजा, जीआई इन्फेक्शन है, सबको क्या है ये कंट्रोल करता है। देन इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के मूवमेंट क्या है, मूवमेंट वही कि जो सीडीसी है और डब्ल्यूओ है, डब्ल्यूएचओ, उन्होंने क्या 5 मूवमेंट्स लिखे। मूवमेंट्स मतलब कि कब हमको हैंड हाइजीन करनी है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जब हम पेशेंट से मिलते हैं उससे पहले, मतलब बिफोर द टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ठीक है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, ठीक है। फिर एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, बिफोर, ठीक है। देन आफ्टर दैट सर्जरी के बाद, आफ्टर सर्जरी, ठीक है। ये हो गए 5 मूवमेंट जो हमको क्या है हैंड हाइजीन करना है। तो फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग द हैंड बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले क्या है, हैंड की क्लीनिंग करनी है। और हेल्थ केयर वर्कर्स शुड वॉश देयर हैंड्स बिफोर द एंटरिंग द पेशेंट रूम। पेशेंट के रूम में आने से पहले क्या है, हैंड हाइजीन करके आएंगे, जिसकी वजह से पैथोजेंस क्या है इरेडिकेट ना हो। इवन द हेल्थ केयर वर्कर हैज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स बॉडी, बिकॉज क्या है, दे मे हैव टच्ड द पेशेंट्स एंड कंटामिनेटेड क्लॉथ्स एंड द पर्सनल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग द हैंड्स बिफोर द प्रोसेस। प्रोसेस करने से पहले हम हैंड को क्लीन करेंगे, जिसकी वजह से क्या है, सर्जरीज के दौरान क्या है, मिनिमम स्प्रेड हो इन्फेक्शन। देन क्या है, क्लीनिंग द हैंड आफ्टर द प्रोसीजर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। किसी भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या है, आफ्टर हम हैंड हाइजीन करेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से बहुत सारी डिसीज स्प्रेड होती हैं, जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। देन क्या, क्लीनिंग द हैंड आफ्टर द टचिंग द पेशेंट डायरेक्टली। पेशेंट को डायरेक्टली टचिंग के बाद हमको हैंड हाइजीन करनी है, मतलब पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट टच करने के बाद, उसकी सराउंडिंग को टच करने के बाद, ठीक है। ये तो पेशेंट के थी। देन क्या है, कोई भी एसेप्टिक टेक्निक यूज करने से पहले, बिफोर, ठीक है। एंड देन क्या है, किसी भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के बाद, आफ्टर, ठीक है। ये 5 मोमेंट्स। देन क्या है, डब्ल्यूएचओ हाइजीन प्रमोशन कैसे हुआ, तो ये हमको बताना है। हैंड हाइजीन क्या है, एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से उनको स्प्रेड होने से क्या है प्रिवेंट करने के लिए ये डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ हैंड हाइजीन प्रमोट की थी। तो उन्होंने लॉन्च किया था ग्लोबली, ग्लोबली एक लॉन्च किया था 2005 में, कि क्लीन केयर इज अ सेफ केयर। मतलब हम करेंगे क्लीन केयर करेंगे, मतलब अच्छी तरह से पेशेंट की केयर करेंगे क्लीनलीनेस के साथ, तो क्या है वो एक सेफ केयर होगी, आगे उस पेशेंट को क्या है कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। तो उन्होंने ये क्या थीम निकाली थी, क्लीन केयर इज अ सेफ केयर, इन 2005। ये ग्लोबली इन्होंने दिया था, लॉन्च किया था डब्ल्यूएचओ ने, और उन्होंने बताया था कि अगर ग्लोबली हमको हैंड हाइजीन अगर मनानी है तो हम एवरी 15th अक्टूबर को मनाएंगे, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे दैट इज 14th में, ठीक है। तो 2009 में क्या है, ग्लोबली इन्होंने बताया था कि सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइफ क्या है, अपने हाथों को क्लीन करना। देन डब्ल्यूएचओ ने क्या है अपने इस हेल्थ प्रमोशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया था। फर्स्ट क्या इंक्लूड किया था, अपने 5 मूवमेंट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन उन्होंने मल्टी मॉडल हैंड हाइजीन बताया था कि उसके बहुत सारे मॉडल्स हैं हैंड हाइजीन के, जिसमें 5 कंपोनेंट्स या स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि सिस्टम चेंज। अगर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब हम केयर कर रहे हैं, सोप और वाटर नहीं है उधर, तो हम आराम से यूज कर सकते हैं अल्कोहल बेस्ड। ट्रेनिंग एंड एजुकेट करना है कि कितने टाइम तक हमको हैंड हाइजीन करनी है, कौन सा प्रोसीजर कब फॉलो करना है, हैंड रब कब करने हैं, हैंड हाइजीन कब करने हैं, हैंड स्क्रब कब करने हैं, ठीक है। देन एवेल्युएट करना है, फीडबैक्स को उन्होंने एवेल्युएट किया, जिसकी वजह से पता लगा कि हैंड हाइजीन करने से, प्रॉपर सेफ केयर करने से कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन को हम स्प्रेड होने से बचा रहे हैं। देन क्या है, रिमाइंड इन द वर्क प्लेसेस पे रिमाइंडर के लिए क्या है, पोस्टर्स लगाए गए, स्टिकर्स लगाए गए, स्क्रीन सेवर्स लगाए गए, जिसकी वजह से क्या है विजुअली वो देख सके कि एक्चुअली में हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और हैंड स्क्रब का तरीका क्या है, और कैसे उनको फॉलो करना है, कितने सेकंड्स तक उनको क्या है हैंड हाइजीन करनी है। देन हैंड हाइजीन की क्या है टेक्निक्स बताई थी डब्ल्यूएचओ ने, जैसे कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करना है, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। 7 टेक्निक्स बताई थी उन्होंने, पाम टू पाम, बैक टू द पाम, बिटवीन द फिंगर, बैक द फिंगर, थंब रोटेशन एंड रिस्ट रोटेशन, ठीक है। एंड क्या था, रिस्ट रोटेशंस, ठीक है। ये पूरे 7 स्टेप्स है। देन डब्ल्यूएचओ ने क्या है एक ग्लोबल कैंपेन निकाला था, जिसके बारे में मैंने बताया था। इसमें 5th मई को क्या है, 5th मई को, सॉरी मैंने 14 में बता दिया, आई एम वेरी सॉरी। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे हम 5th मई को मनाते हैं, और ग्लोबल क्या है 15th अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। 5 मई फॉर द एवरी 5 मई एवरी ईयर हम डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल कैंपेन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे मनाते हैं। एंड ग्लोबली अगर हमको मनानी तो 15th अक्टूबर को मनाएंगे। 2005 में एक थीम रखी थी, सेफ लाइफ इज अ क्लीन योर हैंड, ठीक है, सेफ लाइफ क्लीन योर हैंड। देन क्या है इंपॉर्टेंस है इसके आउटकम्स, जैसे कि ये जो हैंड हाइजीन है क्या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को स्प्रेड होने से बचाती है, जो
हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, जैसे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, काउटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सबको क्या है स्प्रेड होने से प्रिवेंट करती है। पेशेंट की सेफ्टी और हेल्थ केयर की कॉस्ट को क्या है कम करती है और पेशेंट सेफ्टी को इंप्रूव करती है। ये प्रमोट करती है ग्लोबली एक स्टैंडर्डाइजेशन हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। अब इसमें मेनली क्या है, पीवाईक्यू से वैसे तो कुछ भी नहीं पूछा है, मेनली इस हैंड हाइजीन से क्या है प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मूवमेंट्स वगैरह। अगर अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन और स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन एंड टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है। ये आपको करने ही हैं। एक तो क्या है स्टेप्स टाइप करने हैं आपको, टाइप क्या है, देन स्टेप्स क्या है, 7 स्टेप्स जो डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने बताए थे, एंड देन क्या है मूवमेंट। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में पूछने के मेजर चांसेस हैं, दैट इज डब्ल्यूएचओ हैंड हाइजीन प्रमोशन। ये क्या है एक मेजर है क्वेश्चन जो कि क्या है 10 मार्क्स में पूछने के चांसेस हैं। बट मेजर चांसेस इसकी जगह क्या है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और पीवाईक्यू से कुछ भी नहीं पूछा है इस यूनिट से, बस 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है 5 मूवमेंट्स ऑफ द हैंड हाइजीन। थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो।